नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का रियल हब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, डेली डेली एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं दृष्टि पीसीएस की। हम लोग का ऑलरेडी टेस्ट सीरीज 6 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 देखेंगे। हम लोग के एग्ज़ाम में भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए टेस्ट सीरीज जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, टेस्ट सीरीज 7 की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, कानपुर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, मथुरा। हाल ही में ब्रिक्स के सदस्यों ने 5 नए सदस्यों को शामिल कर इसमें विस्तार करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, यमन। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन खबरों में देखा गया। यह भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए अपना पहला एक्सरे ध्रुवीमापी उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, अरविंद पनघड़िया। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में देखा गया। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, अयोध्या। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु 60 से घटाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, झारखंड। अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना पर उच्चतम प्रवेश कर दर्ज करने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली आरंभ की है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, चिकित्सा उपकरण। सीरियम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार परिचालन, प्रदर्शन और समय की पाबंदी के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। हाल ही में चर्चा में था प्रेरणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मिला है। यह समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। 2024 के लिए इस दिवस का विषय क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, ऑर्फन लाइव मैटर। हाल ही में भारत ने वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी, जयपुर। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है डी, किर्गिस्तान। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन 19 का आंसर है बी, विकासशील। हाल ही में देश की पहली स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक फूड स्ट्रीट, जिसे प्रसादम कहा जाता है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, मध्य प्रदेश। प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 का थीम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है सी, कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता एवं अनुकूलता के मामले में कौन सा शहर वर्ष 2023 में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए, चेन्नई। CBREDAI क्रेडी की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी, 10 जनवरी। गैब्रियल अटाल हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? क्वेश्चन 25 का आंसर है बी, फ्रांस। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ए, विश्व आर्थिक मंच। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट योजना आरंभ की है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए, पेंच टाइगर रिजर्व। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का हाल ही में उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी, फरीदाबाद। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत को की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए, फारसी। निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्र पर उतरने वाला 5वां देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है सी, जापान। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी, उड़ीसा। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी। हाल ही में भारतीय सेना में प्रथम महिला सूबेदार कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है सी, प्रीति रजक। वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है सी, 93। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम्स में 6ठे संस्करण में समग्र चैंपियनशिप जीती है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ए, महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए, कर्नाटक। हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश UPI को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है बी, फ्रांस। हाल ही में PM मोदी ने NLC इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है सी, उड़ीसा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है डी, अभिनव बिंद्रा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है सी, IIT कानपुर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री में बिम्स्टेक इक्विटिक्स चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है बी, प्यारेलाल शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी पाने वाली पहली इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है डी, जोहो। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है बी, मुंबई। भारत लिम्फेटिक
फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? क्वेश्चन 48 का आंसर है बी 2027। हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के कायापलट की योजना बनाई है, निम्नलिखित में से कौन सा सूची शामिल नहीं है? क्वेश्चन 49 का आंसर है सी बेंगलुरु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए रेवाड़ी। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट विकेट लेने वाला भारत का दूसरा सबसे तेज खिलाड़ी बन गया? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है डी आर अश्विन। हाल ही में निम्न में से कौन सा समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है बी ग्रीस। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह निम्नलिखित में से किन 2 देशों द्वारा प्रक्षेपित किया जाना है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है बी वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है सी समरकंद उज्बेकिस्तान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है सी 85। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है डी माल्टा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ए फ्रांस। बीसीआई परिणीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेना निर्मित की घोषणा की है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है सी बैडमिंटन। महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है डी विश्व बैंक। क्रिस्टीना पिसजोकोवा, जिन्हें हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 के ताजा से नवाजा गया है, किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है डी चेक गणराज्य। वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का थीम क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है सी नारी शक्ति से जल शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में महतारी वंदना योजना आरंभ की? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ए छत्तीसगढ़। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है बी किशोर मकवाना। एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर ए रामनाथ कोविंद। मानव विकास सूचकांक में भारत के रैंक क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है बी 134। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास लमितीय भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है सी सेशेल्स। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है सी इसरो। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी दी गई? क्वेश्चन 68 का आंसर है ए शिव शक्ति पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ए ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। भारत के प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है डी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए एवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ए मिशेल टैला ग्रैंड। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है सी स्वीडन। निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है बी सुमन कुमारी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम थी? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ए इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ए हैती। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है बी
कलपक्कम। क्वेश्चन नंबर 78, डेनियल काहनमैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, को आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्स बैंक पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर ए 2002। कौन सा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ करने वाला प्रथम राज्य बन गया? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है सी झारखंड। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ASTDS टग ओशन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बन गया? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी पारादीप बंदरगाह। भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आइरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है ए केरल। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है बी मलेशिया। चापचर कूट महोत्सव आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है बी मिजोरम। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलख का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है बी टर्मेज। क्वेश्चन नंबर 85 सूची 1 सूची 2 को मिलाई, इसका आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है सी, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है सी नईमा खातून। हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है डी पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 में 5000 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गया? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है डी रोहित शर्मा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 जीता है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 90, SIPRI रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है पी, इसका 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। कच्छा तीबू द्वीप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है बी पाक जलमुरुद्ध। राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हाल ही में निम्नलिखित में से किस कारण से लगातार खतरे में है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 93, ASK प्राइवेट वेल्थ हुरन इंडियन फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है ए 67। क्वेश्चन नंबर 94, केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है ए वायु यातायात प्रबंधन को प्रकृष्ट और मजबूत करना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है बी जगजीत पावड़िया। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों को रैंकिंग करके विश्व के प्रमुख साइबर अपराध हॉटस्पॉट की पहचान करता है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है ए 10वीं। निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है बी टी गुकेश। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 98 का आंसर है सी, इसका ऑप्शन 2 बस सही है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है सी रॉटरडैम। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बी वाराणसी होगा इसका। वर्ष 2024 के लिए यूनानी दिवस का विषय है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है डी। हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन 102 का आंसर है ए उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया? क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर है बी असम। हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र योजना शुरू की? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है सी हरियाणा।
यूनेस्को ने भारत के किस शहर को देश की पहली साहित्य की नगरी घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है सी, कोझिकोड। निम्नलिखित गेंदबाजों में कौन एक दिवसीय विश्व कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन गया है? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है बी, मोहम्मद शमी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने सभी आवारा कुत्तों का बंधेयकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? क्वेश्चन 107 का आंसर है सी, भूटान। किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन 108 का आंसर है डी, हीरा लाल समरिया। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन है? क्वेश्चन 109 का आंसर है बी, शीतल महाजन। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है सी, डायना एडुलॉजी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है डी, सलमान रुश्दी। निम्नलिखित भारतीय एथलीट में से किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? क्वेश्चन 112 का आंसर है बी, नीरज चोपड़ा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया है? क्वेश्चन 113 का आंसर है सी, गुजरात। निम्नलिखित में किससे किस देश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता? क्वेश्चन 114 का आंसर है डी, बांग्लादेश। किसने विश्व मौसम विकास विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? क्वेश्चन 115 का आंसर है बी, सेलेस्टे सोलो। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान समग्र श्रेणी में NIRF रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है ए, IIT मद्रास। पांचवी राष्ट्रीय सुरक्षा सूचकांक रैंकिंग के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? क्वेश्चन 117 का आंसर है सी, केरल। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? क्वेश्चन 118 का आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है डी, इजराइल। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया? क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है सी, राजस्थान। ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 121 का आंसर है बी, इसका ऑप्शन 2 बस सही है। अरुंधति रॉय ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना के लिए 45वें यूरोपियन एसे प्राइज का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है बी, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। हाल ही में केरल में 5 वर्षीय लड़की की मृत्यु ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के कारण हुई। इस अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है सी। कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला उद्यम बना है? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है ए, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में स्थलरुद्ध राज्यों में किस राज्य को पहला स्थान मिला? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है सी, हरियाणा। विश्व का पहला मीथेन ईंधन द्वारा संचालित अंतरिक्ष रॉकेट हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है डी, मध्य प्रदेश। विश्व का पहला मीथेन ईंधन द्वारा संचालित अंतरिक्ष रॉकेट हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है डी, चीन। बोनालू देवी महाकाली का त्यौहार है जो बसंत ऋतु के अंत में मनाया जाता है। यह लोकप्रिय त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है बी, तेलंगाना। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी की? क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर है ए, कोलकाता। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू किए गए मासी पोर्टल का उद्देश्य है? क्वेश्चन 129 का आंसर है डी, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 130 का आंसर है ए, इसका ऑप्शन 1 बस सही है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 131 का आंसर है डी, 23 अगस्त। भारत के किस पेमेंट बैंक ने देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है ए, एयरटेल पेमेंट बैंक।
निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश ने सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू की है? क्वेश्चन 133 का आंसर है बी, बांग्लादेश। केरल सरकार ने किन संस्थाओं के पंजीकरण के लिए अदिति पोर्टल लॉन्च किया? क्वेश्चन 134 का आंसर है सी, प्रवासी श्रमिक। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में भारत मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? क्वेश्चन 135 का आंसर है डी, गीतिका श्रीवास्तव। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में विश्व नवाचार पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन 136 का आंसर है डी, ए राजराजन। किस राज्य सरकार ने घर की मुखिया महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? क्वेश्चन 137 का आंसर है डी, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनकर किसने इतिहास रच दिया है? क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है डी, एकता कपूर। किस ई कॉमर्स ब्रांड ने श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर स्थापित उद्घाटन किया? क्वेश्चन 139 का आंसर है बी, अमेजन। किस शहर ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया? 140 का हो जाएगा ए, नई दिल्ली। इनमें से किस भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज ने वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? 141 का आंसर भी कुलदीप यादव। कौन सा बहुपक्षीय संगठन अपनी संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेगा? क्वेश्चन 142 का आंसर है ए, अफ्रीकन यूनियन। भारत में किस ऐतिहासिक स्थल को 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है ए, होयसल मंदिर परिसर। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वार्षिक आधार पर जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी करता है? क्वेश्चन 144 का आंसर है ए, संयुक्त राष्ट्र महिला। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 145 का आंसर है सी, इसका ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। हाल ही में सुर्खियों में आए ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का विकास करना है? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर सी, पशुधन। किस राज्य ने सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने का गौरव प्राप्त किया है? क्वेश्चन 147 का आंसर है बी, केरल। अविनाश साबले एशियाई खेल 2023 में किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए? क्वेश्चन 148 का आंसर है सी, स्टीपल चेज। विश्व खाद्य दिवस 2023 का विषय क्या है? क्वेश्चन 149 का आंसर है बी, निम्नलिखित में से किस देश का तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात ह्यूमन हामून से बुरी तरह प्रभावित हुआ? क्वेश्चन 150 का आंसर है सी, बांग्लादेश। इसी के साथ आप लोग का सेट 7 कंप्लीट हो चुका है। कल मिलते हैं न्यू सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।